सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल्याणी भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे लाखों यति योगी तपपूत सन्यासी और गिरिकंदराओं में वन प्रांतर सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में संलग्न अनेकों नागाओं की ये आराध्य स्थली श्री हरिहर आश्रम के उत्सव परिसर मृत्युंजय मंडपम में भगवान मृत्युंजय, दक्षेश्वर, पारदेश्वर, माया देवी, आनंद भैरव आदि देवताओं की पावन सूक्ष्म सन्निधि में शारदीय नवरात्र के इस पवित्र काल में हम शास्त्र विचार के लिए तत्पर हैं। जैसा कि हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान का परम कारुण्य रूप, उनकी अत्यंत करुणा, कृपा या अनुग्रह जब होता है तब हम ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परमात्म प्राप्ति, सद्गुरु सन्निधि या आत्म साक्षात्कार के लिए एक गहरी प्यास अपने भीतर देखते हैं। यह शरीर प्रारब्ध है और इससे ऊपर उठना पुरुषार्थ है। इस शरीर के साथ जुड़े रहना प्रारब्ध के साथ जुड़े रहना है और फिर इससे नया प्रारब्ध और फिर एक नए प्रारब्ध की रचना। क्योंकि प्रारब्ध भोगते हुए नए कर्म होंगे और फिर वो नए कर्म हमें फिर से एक नया प्रारब्ध देंगे। ये कोई बहुत आवश्यक नहीं कि वो प्रारब्ध फिर यही देह हो। ये बहुत आवश्यक नहीं है कि फिर वो जो कर्म हमारे द्वारा होंगे वो फिर इसी प्रकार के देह प्राप्त कराएंगे। चूँकि जो वनस्पतियां और वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी एक प्रारब्ध है। जो आपको अन्य जीव जंतु और प्राणी दिखाई दे रहे हैं वो भी एक उनका प्रारब्ध है।
और जो प्रस्तर आदि हैं, पर्वत, झरने आदि, यहाँ तक कि नदियाँ भी, वो भी एक उनका प्रारब्ध है। उनमें भी कहीं बहुत गहरे चेतना है। जब हम जड़ चेतन की बात सुनते हैं शास्त्रों में कि कोई एक चेतन है और जड़ है, तो जड़ से जड़ पदार्थ में भी एक कोई चेतना है। हाँ, वो सुप्त है, प्रसुप्त है, वो चेतना जागृत नहीं है, मुखर नहीं है, वो चेतना स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। वो अपनी उपस्थिति का अन्यों को स्थूल रूप में बोध करा रही होती है, पर उनके पास शब्द नहीं है। पत्थरों के पास, पत्थर भी एक प्रारब्ध है। पर्वत, झरने, नदियां, झील, जलाशय, ये एक पूरा प्रारब्ध है। वनस्पतियां, पशु, जड़ में चेतना सुप्त है पत्थरों में, लेकिन थोड़ी मुखर होती है पशुओं में, पंछियों में, वनस्पतियों में। वनस्पतियों में वो थोड़ी सी स्पंदित होने लगती है। ये भीतर तक गए, अंदर तक। भगवान नारायण का संकल्प था कि इनके यहां वो आना चाहिए, तो अभी वो उसी समय कि वो कयाधु और हिरण्याकश्यपु के मन में जब संतान उत्पत्ति का संकल्प आया, उसी क्षण से नारद उसकी चेतना में बैठ गए। उसी क्षण कयाधु में वो चेतना में बैठ गए, और तब से ही उसे शिक्षित और दीक्षित करते रहे। तभी से हरि ही सर्वेषु भूतेषु, ये सब भगवान का है, भगवान के लिए है। इसे यज्ञ कर्म में ये बात आती है। इदन्नमम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्नमम, सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदन्नमम, वरुणाय अग्नय, और राष्ट्र आराधक ऐसा भी कहते हैं, इदम राष्ट्राय इदन्नमम, इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदन्नमम। इदन्नमम का अर्थ है न मेरे लिए नहीं, नमम, नमम मेरे लिए न हो, ये शुभ कर्म कर रहा हूं। ये हवा दे रहे हैं पेड़ अपने लिए, ये वृक्ष फल खाते हैं स्वयं, नदी अपना नीर पीती है, सूरज अपने लिए तप रहा है, धरती में जो अन्न है वो अपने लिए, हमारी पौष्टिकता और हमारे प्राण और जीवन सिद्धि के लिए है। इदन्नमम, ये मेरे लिए नहीं है। तो उस अहंकार से निवृत्त होकर, और उसने कहा ये जो मेरा कर्तापन का अभिमान था, ये इससे भी मुक्त होता हूं, और ये जो क्रिया हो रही थी ये आप ही कर रहे थे, ये सारा आपका ही खेल था, इसलिए मैं कर्तापन से मुक्त होता हूं। भगवान ने उसके सर पे उसके मस्तक पे पैर रख दिया और भेज दिया, जाओ सुतल लोक में भेज दिया। अब अगला जो मनवंतर का अधिपति आएगा, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, अभी आधा कल्प बीता है। अभी ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए हैं। ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए, 100 साल की आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी काफी बड़े हो गए, 50 साल के हो गए, आधी आयु बीत गई ब्रह्मा जी की। कई मनवंतर निकल गए, उसमें कितने निकल गए, कितने इंद्र आदि निकल गए, पता नहीं कितने मनवंतर निकल गए, कितने मनु निकल गए। अब ये 7वां मनवंतर चल रहा है महाराज, वैवस्वत मनु। और ये वैवस्वत मनवंतर में 2-4 नई चीजें भी हो गई। वो पता क्या क्या हो गई नई चीजें? नरसिंह भगवान आ गए, राम भगवान आ गए, परशुराम जी आ गए, कृष्ण लीला करके चले गए। ये सप्तम मनवंतर की कथाएं। सप्तम मनवंतर में राम जी आए, 7वें मनवंतर में और 1-2 नई नई चीजें होंगी। गंगा जी भी आ गई। सबसे लेटेस्ट रिवर का नाम गंगा है और बहुत पुरानी है, उससे काफी पुरानी है नर्मदा।
उससे बहुत पुरानी है। सरस्वती है उस काल की। नर्मदा और पुरानी है, सरस्वती काफी पुरानी है। अभी 8वां मनवंतर का जो मनु बनकर आएगा वो ये बलि आएगा। किस कार्य के लिए? उनके कार्य की सिद्धि के लिए। आप मुझे अपना टूल बना लीजिए, आप मुझे अपना यंत्र बना लीजिए, आपने सब मेरे लिए ही तो किया, आपके कार्य की सिद्धि के लिए। ऐसे अहम से निवृत्त हुआ तो भगवत योजना और भगवान का संकल्प पहचान में आ गया। आओ अब एक नई बात सुनाते हैं। जैसे ही अहम शून्य होंगे आप, जैसे आपके अंदर से अहंकार की निवृत्ति होगी, जैसे आप में अविद्या का विनाश होगा या अविद्या निवृत्ति होगी, उसी समय आपको भगवान की योजना का पता लग जाएगा कि आपकी भूमिका क्या है। वो डायरेक्टर है और आप एक्टर। वो डायरेक्टर है, वो कुछ कर रहे हैं। उमा दारो जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। भगवान की योजना का पता लग जाएगा। तो ये तेन त्यक्ते ने भुंजी था माँ ग्रध कस्वित धनम। त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक भोगना आपको आ जाएगा। तो हम यहाँ बात प्रारब्ध की कर रहे थे। कुछ लोगों को प्रारब्ध समझ में नहीं आता कि प्रारब्ध क्या है। तो प्रारब्ध माने जाति, जाति माने शरीर, कि आपको ये प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिला है, तो ये शरीर आपका प्रारब्ध है, आयु आपका प्रारब्ध है। और जो ये भोग मिल रहे हैं सारे आपको, ये आपका प्रारब्ध है। तो पत्नी आपका प्रारब्ध है, पति आपका प्रारब्ध है, बच्चे आपका प्रारब्ध है, माता पिता आपका प्रारब्ध है। इससे मुक्त होने के लिए, परम पुरुषार्थ के लिए जो साधन है, उसी का नाम सत्संग है, उसी का नाम ज्ञान है। और वो जब जीवन में आता है तो नए प्रारब्ध का सृजन नहीं होगा, नई देह का सृजन नहीं होगा। यहाँ एक कोई बड़ी विदुषी हुई आंध्र प्रदेश में, उधर नायडू, उनका नाम था सरोजनी नायडू, और वो कदाचित पहली गवर्नर थी भारत की, शायद महिला। एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरी बात को उस तरह से मैं प्रमाणित नहीं मान रहा हूँ। हो सकता है वो पहली रही हो, उससे पहले भी कोई रही हो, पर सरोजनी नायडू बड़ी एक कोई वो थी विदुषी। और उनकी मैंने एक इंग्लिश में वो पोएम पढ़ी बचपन में, और वो पढ़ी सुनी भी हमने। वो ये थी कि वो प्रातःकाल एक रंग बिरंगा वस्त्र बना रही है, रंग बिरंगा, बहुत कलर्स उसमें। तो किसी ने देखा था कि एक जुलाहा, जो बुनकर होते हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, तो कोई एक जुलाहा, उन्होंने देखा कि रंग बिरंगा कपड़ा बना रहा है। दोपहर में उन्होंने देखा कि वो अब केवल लाल रंग का ही कपड़ा बना रहा है। और फिर उन्होंने देखा कि अब तो सांझ हो गई है, तो श्वेत रंग का ही कपड़ा बना रहा है। तो पूछते हैं भाई ये क्या था रंग बिरंगा किसके लिए? बोले बचपन है रंग बिरंगा, बच्चे के लिए है। तो और ये रक्त वर्ण ये किसके लिए है? कि ये दुल्हन के लिए, विवाह के समय का है। और ये श्वेत रंग का, बोले ये तो श्वेत रंग का तो मृतक को उड़ाने वाला वस्त्र है, जिस मृतक को इसमें लपेट के ले जाया जाएगा। इतनी सी कहानी है और कुछ है ही नहीं। अपने रंग नए भर सकते हैं आप, ये उपनिषदों में आई है बात। आप नया जीवन बना सकते हैं। इतने आधीन नहीं हम प्रकृति के, ये ऐसे बिल्कुल ज्यादा दास नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कुछ नया सोच ही नहीं सकते आप। क्योंकि सोचने की और करने की और नए संकल्प की वो शक्ति नहीं है, और वो सत्संग से मिलती है, वो महापुरुषों से मिलती है। वो ऊर्जा, उद्दाम ऊर्जा और अपने को एलिवेट करने वाली ऊर्जा तो सत्संग से आएगी। नहीं तो इसी में उलझे रहेंगे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो परमात्मा की प्राप्ति का नाम पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ माने परमात्मा प्राप्ति, इस प्रारब्ध के खेल में से निकल जाना पुरुषार्थ है। ये जो प्रारब्ध है, इस खेल में से निकलने का नाम पुरुषार्थ है।
कि इसी में न उलझते रहें। तो इसके कि हम कर क्या रहे हैं, तो जैसे आज इसको कल लेंगे इस विषय को। जैसे एक छोटी सी बात सुनो, कौन से कर्म कर रहे हो कि क्या बंधन होगा? कर्म ही आपको बांधेगा। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कर्म ही आपको बांधेगा। और कर्म कहां से होता है? अरे हाथों से तो बाद में होता है, पहले तो जिह्वा से होता है। आपकी जिह्वा से कर्म होता है, और जिह्वा से तो बहुत बाद में होता है, पहले मन से हो रहा होता है। आप हाथों से बाद में करते हैं। कई लोग तो बोल के कर रहे हैं कुछ। अरे बोलने से भी ज्यादा है सोचने से। आप सोच कर रहे हो, जो सोच रहे हो वही डिजाइन बनता जाएगा आपके लिए। नेचर ने कुछ भी डिजाइन नहीं किया आपके लिए, आप खुद अपने डिजाइनर हैं, आप खुद अपने प्लानर हैं। आप खुद प्लान कर रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा हो। सोचने से, आपकी सोच से एक नया कर्म बनेगा, आपके मन से, फिर आपके वचन से, फिर कर्म से। तो मनसा वाचा कर्मणा जो ये गेम है, ये ठीक करनी होगी। मनसा वाचा कर्मणा जो खेल है, इसे ठीक करना होगा कि मन से भी पाप न हो, मन में भी सजगता रहे, चौकन्नापन रहे मन में भी। इसलिए उपनिषदों ने कहा, वेदों ने कहा कि यहाँ ठीक कर, यहाँ करेक्ट कर अपने को। कहाँ? बोले मन के स्थान पर। क्या है वो? तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ये दूर, बहुत दूर 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 तक चला जाता है और पास आ जाता है। महाराज ये बहुरूपिया है, ये कितने रूप धारण करता है। मन तो कितने नाटक करता है। मन तो अलग अलग पात्र बन जाता है। कभी राब बन जाएगा, कभी भिखारी बन जाएगा, कभी दीन बन जाएगा, कभी योगी बन जाएगा, कभी भोगी बन जाएगा। मन महाराज बड़ा नाटक है मन का। तो कहाँ ठीक करना है? पहले मन को, वाणी को, कर्म। मनसा वाचा कर्मणा। तो महात्मा कौन है? मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम महात्मना। मनसा वाचा कर्मणा जो सही है, जिन्होंने अलाइन कर लिया, जो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, वही महात्मा है। महात्मा कौन? कौन अच्छा सच्चा साधु? कौन सच्चा साधक? जो मानसिक, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीन पर वर्क कर रहा है कि मैं मन से भी कैसा रहूं, वाणी मेरी कैसी हो, मैं क्या करूं। यहां से नए प्रारब्ध का सृजन नहीं होगा। तो पुरुषार्थ किसे कहेंगे? पवित्र संकल्प उदित हो आप में, इस प्रकार की भावना रखिए, ये पुरुषार्थ है। आप में पवित्र संकल्प प्रकट हो, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ये पुरुषार्थ है। अब ये पुरुषार्थ के लिए ईंधन कहां से आता है? ये पुरुषार्थ आप कर सके, ऐसा पुरुषार्थ आपके द्वारा हो सके, ये फोर्स कहां से आएगी? ये तो सीधी सादी एक ही जगह जहां से आएगी, और उसका नाम है सत्संग। ये फोर्स कहां से आएगी? सत्संग से। इसलिए भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सत्संगत्वेन निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति। निस्संगत्वम, सत्संगत्वेन निस्संगत्वम, इसका अर्थ क्या है? संसारी चला जाएगा। सत्संग के बाद जगत ही नहीं रहेगा, ये प्रपंच ही नहीं रहेगा, माया ही नहीं रहेगी, ये सारे के सारे खेल स्टॉप। कहाँ स्टॉप हो गए जी? अरे आपने देखा है, जब आपने पर्दे पे तो देखा ही है, घोड़ा दौड़ रहा था, झील थी, नदिया था, और दुनिया भर के शत्रु लड़ रहे थे, रक्तपात हो रहा था, और इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े में वहाँ इतने लोग, खून बह गया, और मूवी बंद हो गई। और हमने पर्दे पे जाकर देखने की कोशिश की कि यहाँ खून के छींटे तो नहीं है, यहाँ तो पानी था, ये तो गीला नहीं है, यहाँ तो बिल्डिंग बनी हुई थी, गई कहाँ? अरे देखा नहीं आपने मूवी में? हमने बचपन में देखे चलचित्र। अब 2.5-3 घंटे में ऐसा मसाला देते हैं, वो दौड़ रहे हैं, रक्त हो रहा है, रक्तपात है, युद्ध हो रहा है, अरे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वो शहनाई बज, और वो इतना झील, नदी दिखा देते हैं। नदी देखने के बाद वो तो मूवी तो बंद हो गई, चलचित्र बंद हो गया। अब आप जाइए और पर्दे को छू के देखो, गीला है क्या? वहां तो पानी था ना, पानी कहाँ गया? कहाँ गए वो
सैनिक जो लड़ रहे थे, कहाँ गए वो भवन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रेल दौड़ रही थी, ना तो पटरी है ना रेल है। हमने पर्दे पे पटरी देखी थी ना भी, उस पर रेल दौड़ रही थी, कहाँ गई वो? प्लेटफॉर्म कहाँ है? वो कहाँ गए कुली? स्टॉप। प्रोजेक्टर ने पीछे बंद कर दिया, कहते ये मूवी बंद होगी, 3 घंटे का ही खेल था। ये प्रारब्ध को स्टॉप किया जा सकता है ज्ञान के द्वारा। ये जो कुछ है आपके मन में चल रहा है, ये जो कुछ है ये अज्ञान के कारण चल रहा है, और जैसे ही पुरुषार्थ की ओर आप बढ़ोगे इस खेल को बंद कर सकते हो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, लाइक सीजर, आप इसे कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हो एकदम, कि पीछे से आने वाली अज्ञान राशि की जो सप्लाई उसको स्टॉप करना है। तो प्रारब्ध से बचकर पुरुषार्थ की ओर बढ़कर नवसृजन के प्रति सचेत रहकर साधना करनी है, और ये बल सत्संग से मिलता है। एक दिन में समझ में कुछ नहीं आएगा, एकदम बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा। बहुकाल करिए सत्संगा, लंबे समय तक आपको सुनना होगा, श्रवण करना होगा, बहुश्रुत होना होगा आपको। और जब बहुश्रुत आप बनेंगे यानी लंबा सुनेंगे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा सुभग, क्या है भाई, कथा तुम्हारे सुभग सर नाना, कथा तुम्हारे सुभग सर नाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। तो वाल्मीकि जी ने ये बात बताई है कि आप उसी के समझ में आते हैं जिनके कान ओशन साइज के हैं। इतने बड़े कान बनाने होंगे सागर जितने, जिनके श्रवण समुद्र समाना। सत्संग के लिए इस साइज के कान बनाइए कि सुनते रहें, उसे समझते रहें, और निरंतर भरे निरंतर होए न पूरे। तो वहां राम रहता है, वहां ईश्वर रहता है, उस जगह वो प्रकट होता है। ये वाल्मीकि जी और राम जी के संवाद हैं, बड़े सुंदर से संवाद हैं। राम जी कह रहे जी मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा ऐसे भक्तों में ही आप प्रकट होते हैं, उनके हृदय में आप एकदम समझ में आ जाते हैं उसको। और जैसे ही भगवान समझ में आ गए तो जगत नहीं रहता। ब्रह्म समझने के बाद फिर जग नहीं रहेगा, उसे जानने के बाद फिर वही हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये गणना करके देखें हम, तो बस एक दिन और है सत्संग का, कल नवमी का, परसों तो हम कन्याओं का पूजन करेंगे, अनुष्ठान की पूर्ति करेंगे, तो कल और सांझ को सत्संग चलाएंगे। आज इतना ही काफ़ी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।